व्हाट इज सोशियोलॉजी। दोस्तों आज मैं बात करने जा रहा हूँ सोशियोलॉजी क्या है। दोस्तों पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं पहले ही वीडियो के कि अगर आप इस वीडियो को पूरी को ध्यान से देखते हैं, पूरी तरह देखते हैं, जानते हैं, इसके बाद आपको सोशियोलॉजी पे और वीडियो देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें ही मैं आपको सोशियोलॉजी के बारे में सब कुछ बता दूंगा। ए टू जी जो भी आपको जानने की जरूरत है वो मैं आपको बता दूंगा। और एक और बात, अगर आपने वीडियो ध्यान से देखी होगी तो उसके बाद सोशियोलॉजी की बड़ी किताबें आपको पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि सोशियोलॉजी आप एक सामाजिक प्राणी हो। जो सोशियोलॉजी की जो डेफिनेशन है या जो मेन काम है वो समाज का अध्ययन है। इसलिए समाज का अध्ययन यानी कि आपका अध्ययन है, आप ही के अंदर सारी सोशियोलॉजी बसी हुई है। इसलिए अगर आप जान लेते हैं कि सोशियोलॉजी क्या है, आपको किसी की बात सुनने की जरूरत नहीं है। सारी की सारी सोशियोलॉजी आपके अंदर है, आप वहीं से इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसको जान सकते हैं। तो दोस्तों देखते हैं सोशियोलॉजी क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सोशियोलॉजी है जो जो उसके फादर माने जाते हैं वो है अगस्ट कोमेट। ये दोस्तों एक फ्रेंच फिलोसफर थे। सबसे पहले सोशियोलॉजी शब्द इन्होंने ही यूज किया था। ये जो इनके फ्रेंच में जो सोशियोलॉजी के शब्द थी वो जो कैसे बोलते हैं, SOCIOLOGIE, यानी कि सोशियोलॉजी ही बोलते हैं लेकिन स्पेलिंग अलग है। ये हमें जानने की जरूरत है कि फ्रेंच में भी इसे सोशियोलॉजी बोलते हैं और इंग्लिश में भी सोशियोलॉजी बोलते हैं। और इसके बाद जो इसका हिंदी रूपांतरण है, हिंदी में इसे हम कहते हैं समाज शास्त्र। इसलिए दोस्तों सबसे पहले अगर हम किसी की भी चीज की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें उसका जो शाब्दिक अर्थ है वो क्लियर होना चाहिए। सोशियोलॉजी क्या है, शाब्दिक अर्थ क्या है, अब मैं बताता हूँ। सोशियोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, सोशियो प्लस लॉजी। सोशियो शब्द है SOCI, इसका मतलब है, ये लिया गया है शब्द SOCIETY, सोसाइटी के, सोसाइटी का विज्ञान। ये इसका जो मूल काम है सोसाइटी का विज्ञान यानी कि समाज का शास्त्र, इसीलिए SOCI शब्द लिया गया। और ओलॉजी यानी कि विज्ञान, ऐसे ही ओलॉजी में और होते हैं, एस्ट्रोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी, साइकोलॉजी, ऐसे ही जो और विज्ञान है आपने नाम सुने होंगे, आप फेमिलियर होंगे ऐसे नामों से। इसके बाद जो फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी हैं, जो भारत की सोशियोलॉजी के फादर माने जाते हैं, वो हैं गोविंद सदाशिव गुरे, GS गुरे। दोस्तों जो भारत की सोशियोलॉजी है, जो भारत में सोशियोलॉजी अध्ययन शुरू हुआ है, या भारत में जितना कोई बड़े डिपार्टमेंट्स बने हैं, जो भारत में बड़ी रिसर्च हुई है, वो सबसे पहले GS गुरे ने ही शुरू की थी। इसलिए भारत में सोशियोलॉजी के जो फादर हैं वो इनको माना जाता है, GS गुरे के। इसके बाद मैं बताता हूँ व्हाट इज सोशियोलॉजी। अब मेन मुद्दे पर आते हैं। सोशियोलॉजी में देखिए, आप देख सकते होंगे कि ये रेड में किया है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी। दोस्तों इन तीन शब्दों में ही सारी सोशियोलॉजी बसी हुई है। इसका मतलब है कि वैज्ञानिक साइंटिफिक तौर से सोसाइटी का अध्ययन करना, स्टडी करनी। यानी कि सोशियोलॉजी कोई चीज नहीं है दोस्तों, सोशियोलॉजी है कि अध्ययन। हम एक चीज का स्टडी करते हैं उसे बोलते हैं सोशियोलॉजी। और एक ही चीज क्या है कि सारी सोसाइटी के अध्ययन को, सोसाइटी की स्टडी को सोशियोलॉजी बोलते हैं। यानी कि आपको ये दो शब्द याद करने हैं बस, स्टडी ऑफ सोसाइटी यानी कि समाज का अध्ययन करना। और ये समाज क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। एक इससे पहले एक चीज बता दूं कि एक इसी 21वीं सदी में एक जो नए फिलोसफर हैं उन्होंने एक ये दी थी, डेफिनेशन दी थी सोशियोलॉजी की। सोशियोलॉजी इज एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज सोशियोलॉजी ओनली व्हेन यू नो एवरीथिंग। इसका मतलब है कि जो ये एवरीथिंग है, कि सोशियोलॉजी एवरीथिंग है और एवरीथिंग सोशियोलॉजी है। इसमें जो एवरीथिंग है वो है सोसाइटी। इसके बारे में अगर हमें पता है कि सोसाइटी क्या है और ये एवरीथिंग क्या है जिसकी हमने स्टडी करनी है, तो हम सोशियोलॉजी का मतलब जान सकते हैं। सो दोस्तों देखते हैं ये एवरीथिंग क्या है जिसकी स्टडी सोशियोलॉजी में की जाती है। सबसे पहले सोसाइटी का नाम आता है जिसका अध्ययन सोशियोलॉजी में किया जाता है। दोस्तों ये चीज याद रखिए कि जो सोशियोलॉजी है एक अध्ययन पद्धति है, एक स्टडी है। जो इस स्टडी में सबसे पहले चीज स्टडी की जाती है वो है सोसाइटी। सोसाइटी में क्या आता है, हम कहाँ जॉब करते हैं, हम कहाँ पढ़ते हैं, हम कहाँ पढ़ाते हैं, हमारा स्कूल कौन सा है, हमने कहाँ से चीजें खरीदते हैं, कहाँ पे घूमते हैं फिरते हैं, ये सारी चीजें, क्या हमारे रिश्ते हैं, परिवार है, ये सारी चीजें सोसाइटी है। इन सारी चीजों का स्टडी सोशियोलॉजी करती है। यानी कि जो इन सारी चीजों की स्टडी है उसे सोशियोलॉजी कहा जाता है। हमारे खान पान से लेके, हमारे बोलने के ढंग से लेके, हमारी लैंग्वेज से लेकर
हम कहाँ पढ़ते हैं, ये सारी चीजों का अध्ययन करना सोशियोलॉजी है। इसके बाद किस चीज का अध्ययन करती है सोशियोलॉजी? सेकंड थिंग वो है फैमिली। मैंने पहले बता दिया, जो सोसाइटी में आ जाती है फैमिली, एजुकेशन, रिलीजन, मैरिज, हमारा क्या धर्म है, हमने ये धर्म क्यों अपनाया है, हमारे धर्म में क्या क्या है, हमारा धर्म क्यों पैदा हुआ है, क्यों इस ये नीचे जा रहा है, क्यों हमारे धर्म के लोग लड़ रहे हैं, क्यों नहीं लड़ रहे हैं, इन सारी चीजों का अध्ययन करना ही सोशियोलॉजी। इसके बाद एजुकेशन, कौन सी एजुकेशन आजकल चल रही है, आजकल क्यों टेक्निकल लैंग्वेज इतनी टेक्निकल जो एजुकेशन है इस पे इतना ध्यान दिया जा रहा है, पहले फिलोसॉफी पे दिया जाता था, ये सारी चीजें क्यों हो रही है, इन सारी चीजों की स्टडी ही सोशियोलॉजी है। फैमिली, पहले लंबी लंबी फैमिली होती थी, 20-20 लोग होते थे गांव में, आजकल 2 लोगों की फैमिली होती है, 3 लोगों की फैमिली होती है। ये फैमिली बड़ी क्यों बनी है, छोटी क्यों बनी है, इस सारी चीजों की स्टडी ही सोशियोलॉजी। मैरिज, मैरिज पहले कैसे होती थी, आज कस्टम्स कैसे हैं, इन सारी चीजों का अध्ययन इसमें ही किया जाता है। इसके बाद है इनकम। जो अमीर हैं, गरीब हैं, उनकी इनकम कैसे बढ़ रही है, कैसे कम हो रही है, कौन से प्रोफेशन है जिनकी इनकम बहुत ज्यादा है, कौन से ऐसे प्रोफेशन है जिनकी इनकम बहुत कम है। जैसे मैं मजदूरी करता हूँ मान लो, तो मेरी इनकम पर डे 300 रुपए, और कोई लैपटॉप पर बैठकर ईमेल सेंड कर रहा है, उसकी इनकम है पर डे 1000 रुपीज। ये ज्यादा क्यों है, ये कम क्यों है? अगर ये ज्यादा है तो इस पे ज्यादा वालों पर क्या असर पड़ रहा है, अगर कम है तो कम वालों पर क्या असर पड़ रहा है, उनका लाइफस्टाइल कैसा हो रहा है, इन सारी चीजों की जो स्टडी है वो सोशियोलॉजी करती है, यानी कि इन सारी चीजों की स्टडी सोशियोलॉजी है। इसके बाद पॉलिटी है, हम कैसे पॉलिटिकल जो हमारा बिहेवियर है ये कैसा है, इस सारी चीजों की सोसाइटी सोशियोलॉजी करती है। इसके बाद ग्लोबलाइजेशन, या पिक में देख रहे होंगे कि कैसे इधर से उधर वो हो रहा है सारा ट्रांसफॉर्मेशन, पॉपुलेशन का माइग्रेशन हो रहा है, पीस, वॉर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये सारी चीजें। भारत के लोग बाहर जा रहे हैं, बाहर के इधर आ रहे हैं, पाकिस्तान के अफ्रीका जा रहे हैं, अफ्रीका के ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, ये लोग जा रहे हैं। इनके जो रिश्ते हैं, इकोनॉमिक रिश्ते कैसे हैं, कैसे बन रहे हैं, क्यों बन रहे हैं, और इनका व्यापार है कैसे चल रहा है, लैंग्वेज में कैसे फर्क पड़ रहा है, सभ्यता कैसे चेंज होती जा रही है, इन सारी चीजों का अध्ययन सोशियोलॉजी करती है। इसके बाद है सेक्सुअलिटी। जो सेक्सुअलिटी के इर्द गिर्द हम क्या क्या होगा, क्राइम, और सेक्सुअलिटी में जो नए अफेयर्स हैं, जो नए मुद्दे हैं, वो है गे, ट्रांसफॉर्मेशन, इनके अधिकार, इनकी शादियां, और ऐसी चीजें कि सेक्सुअलिटी में क्या क्या चेंज हो रहा है या क्या क्या है, जो भी ये मुद्दा है, इन सारी चीजों का अध्ययन सोशियोलॉजी करती है। इसके बाद है लॉ। कौन से लॉ है जो नए बन रहे हैं, कौन से लॉ है जो पुराने खत्म हो रहे हैं, या लॉ कैसे बनता है, कोई भी कानून है कैसे बन रहा है, जो समाज है वो कैसे दबाव डालकर कोई नया कानून बनवा रहा है, यह कानून है वो समाज पे दबाव डाल के समाज की किसी प्रथा को बंद कर रहा है। इस सारी चीजों का अध्ययन सोशियोलॉजी करती है। नेक्स्ट है दोस्तों स्टिग्मा। ये स्टिग्मा है कि समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जिन पर कोई भी चीज के लिए हम उनको जैसे आजकल चीजें वायरल हो जाती है, लोगों का ट्रोल बन जाता है, ऐसे ही कि जो कलंक है, कई लोगों पर कलंक लग जाता है, टैबू हो जाता है अगर वो समाज से अलग निकल कर कुछ करना चाहे। इन सारी चीजों का ध्यान हम करते हैं कि ये क्यों होता है, ये कैसे होता है, ये किन किन चीजों में होता है। इसके बाद है रेसिज्म। आपको पता है यूरोपियन कंट्रीज और यूएस में जो रेसिज्म का जो रेट है वो काफी हाई है, वो पहले काफी हाई रहा है लेकिन अब कम है। जो ब्लैक लोग हैं, व्हाइट लोग, उनसे मतभेद करते हैं, इसलिए वहां पे कॉन्फ्लिक्ट पैदा होते हैं। ये सिर्फ ब्लैक और व्हाइट में जो कॉन्फ्लिक्ट है इसका एक ही आधार है कि वो ब्लैक है, वो व्हाइट है, यानी कि नस्ल के आधार पर उनके साथ मतभेद किया जाता है। ये मतभेद होता क्यों है, इसके क्या असर पड़ रहे हैं, क्या प्रभाव नहीं है, क्या आगे होंगे, क्या ये खत्म हो जाएगा या बनता रहेगा, इन सारी चीजों का अध्ययन हम सोशियोलॉजी में करते हैं। जैसे आप पिक में देख ही रहे होंगे, एक दूसरे पे चिल्ला रहे हैं, ऐसे सारी दुनिया में लोग एक दूसरे पे चिल्ला रहे हैं, शांति कहीं नहीं है। इसके बाद अगली चीज है जिसका अध्ययन सोशियोलॉजी में किया जाता है, वो है इनइक्वालिटी। देख सकते हैं आप पिक में कि एक आदमी है, सूट बूट डाले हुए है, उसका पलड़ा भारी है, लेकिन हजारों लोग इधर खड़े हैं भूखे, उनका पलड़ा बिल्कुल हल्का है। वर्ल्ड में आज 1% लोगों पे 99% वेल्थ है, यानी कि उनके पास ऐसा इतना पैसा है जो 99% लोगों के पास नहीं है। ये क्यों है और इसका क्या प्रभाव होगा, इन सब चीजों की स्टडी है सोशियोलॉजी में की जाती है। सोशियोलॉजी है स्टडी ऑफ
सोसाइटी। सोसाइटी में जो जो चीजें आती हैं उन सारी चीजों की स्टडी सोशियोलॉजी में की जाती है। यही सोशियोलॉजी का मतलब है। इसके आगे में हम देखते हैं किस चीज का अध्ययन होता है। कल्चर, कौन कौन से जो अलग अलग देशों में या अलग अलग थोड़े से हिस्सों में अलग अलग कल्चर हैं उनका अध्ययन करते हैं, एक दूसरे पे कैसे असर डाल रहे हैं, क्या क्या इनमें अलग चीजें हैं, कैसी भाषा बोलते हैं, कैसी नहीं बोलते हैं, कैसी भाषाओं का आवागमन हो रहा है और एक दूसरे मिल रही है। सारी जगह आजकल इंग्लिश बोली जा रही है और इंग्लिश में कैसे बाकी भाषाओं के शब्द जुड़े जा रहे हैं। इन सारी चीजों का अध्ययन सोशियोलॉजी करती है। इसके बाद है सिंबल्स, पॉवर्टी। इसके बाद है क्लास, सामाजिक जो स्तरीकरण है उसका, भारत में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये कितना कम हुआ है या कितना बड़ा है इसका। इसके बाद है रुपए, पैसे, इनकम। इसके बाद है यूनिटी। कई जगह यूनिटी अच्छे के लिए होती है, कई जगह बुरे के लिए होती है। किसी हम मंदिर में जा रहे हैं, मस्जिद में जा रहे हैं, अच्छे के लिए यूनिटी है। लेकिन हम ISIS में यूनिट हो जाए पूरे लोग, सारे लोगों पर गोलियां चलाने लग जाए, गलत यूनिटी है। इन वैसे सोशियोलॉजी में कुछ भी सही या गलत नहीं होता, लेकिन ये मेरा एक बोलने का, ये मेरा एक पर्सनल पर्सपेक्टिव था। लेकिन सोशियोलॉजी में कुछ भी गलतियां सही नहीं है। सोशियोलॉजी बस सारी ही चीजों का अध्ययन करती है, सारे पर्सपेक्टिव का अध्ययन करती है। ये किसी भी चीज को सही या गलत नहीं मानती। मेल फीमेल, आजकल फीमेल्स का रोल कैसे बढ़ रहा है समाज में। दोस्तों मैं एक चीज जो पीछे जो मैं पहले बताना चाहता था वो ये है कि इसको साइंस क्यों कहा जाता है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी। ये क्यों कहा जाता है? ये इसलिए कहा जाता है कि जो ये स्टडी की जाती है सोशियोलॉजी में वो साइंटिफिक होती है। साइंटिफिक कैसे होती है दोस्तों? ये कौन सा कोई लैब में जाकर इधर उधर पानी डालते हैं, ये चीजें डालते हैं, या कोई केमिकल इधर उधर डालकर कुछ नया बनाते हैं, ये तो नहीं है। लेकिन ये साइंटिफिक कैसे है, फिर भी है। क्यों है? क्योंकि ये जितने भी सर्वे करते हैं, लोगों से क्वेश्चन करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, लोगों के इंटरव्यू लेते हैं, लाखों लोगों के घर जाते हैं, उनके आंकड़े इकट्ठे करते हैं और उन सारे आंकड़ों के आधार पे कुछ रिजल्ट निकालते हैं। ये कोई ऐसे हवा में कोई सिद्धांत नहीं बनाते हैं, लोगों के घर जाते हैं, उनसे पूछते हैं, सारा कुछ सर्वे करते हैं, इसके बाद ही ये कोई रिजल्ट निकालते हैं। इसीलिए जो इनका मेथड है स्टडी का वो साइंटिफिक है, यानी कि ये तर्क के आधार पे बात करते हैं, इसीलिए इसे साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी कहा जाता है। इसके बाद आगे किसकी स्टडी करते हैं? क्रिमिनोलॉजी, ट्रेडिशंस। ट्रेडिशन कौन से बदल रहे हैं, कौन से नए आ रहे हैं ट्रेडिशन, इन सब पे जो स्टडी है सोशियोलॉजी करती है। एक चीज जो सोशियोलॉजी में हमें स्कूल स्टैंड तक याद रखी है वो है दोस्तों स्टडी ऑफ सोसाइटी। सोशियोलॉजी की 3 जो वर्ड्स में डेफिनेशन है, स्टडी ऑफ सोसाइटी यानी कि समाज का अध्ययन। और इसके बाद मैं बताता हूँ दोस्तों जो सोशियोलॉजी है इसका एकेडमिकली जो स्टडी सबसे पहले शुरू हुई थी वो 1890 में हुई थी यूनिवर्सिटी ऑफ कैंसस में। फ्रैंक ब्लैकमर जो पहले इसके वो थे कर्ता धर्ता जिन्होंने ये एकेडमिकली स्टडी शुरू की है। और दोस्तों विश्व के 48 कंट्रीज में यानी कि 48 देशों में एकेडमिकली सोशियोलॉजी सिखाई पढ़ाई जाती है, जैसे हमारे देश इंडिया में कराई जाती है। से anything, nothing is wrong in sociology. Say anything, nothing is wrong in sociology. इसका क्या मतलब है दोस्तों? सोशियोलॉजी का ये एक मशहूर कोट है कि कुछ भी कहो, सोशियोलॉजी किसी भी चीज को गलत नहीं कहती, क्योंकि सोशियोलॉजी किसी एक पर्सपेक्टिव से नहीं बोलती। सोशियोलॉजी का काम किसी एक पर्सपेक्टिव को पकड़ना नहीं है। ये कोई नेता नहीं है, ये कोई मोदी जी नहीं है, ये कोई नेहरू जी नहीं है कि किसी एक पर्सपेक्टिव से बोलेंगे। इसमें सोशियोलॉजी में हर एक पर्सपेक्टिव से बोला जाता है और हर एक पर्सपेक्टिव को इकट्ठा करके फिर उसे पेश किया जाता है। ये सारे ही पर्सपेक्टिव को एक समान मानती है और इसका अध्ययन करती है, क्योंकि अध्ययन ही तो सोशियोलॉजी है दोस्तों। सो ये था व्हाट इज सोशियोलॉजी। एंड आपको अगर वीडियो अच्छी लगी दोस्तों, अगर आपको व्हाट इज सोशियोलॉजी का आंसर मिल गया है तो आप वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं इसी टॉपिक पे, इसी सब्जेक्ट पे, तो अब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसके अलावा पॉलिटी पे लेक्चर्स तो मैं डालता ही रहूँगा। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।